हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा। तो आज की क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला चैप्टर जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले के टाइम में इसको सिर्फ एक एरिया तक सीमित रखा जाता था, बट आज के टाइम में ये ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज़ किया जाने लगा है। चाहे वो कंप्यूटर्स की फील्ड हो, चाहे मेडिसिन की फील्ड हो, चाहे इकोनॉमिक्स की फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, आज हर फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ देखने को मिलता है। बट पहले के टाइम में क्या होता था, एक राजा जो है वो अपनी पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए और उनकी प्रॉपर्टी को काउंट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करता था, और वो भी इसलिए ताकि वो अपनी मैन पावर को काउंट कर सके। पॉपुलेशन उसको पता चलेगी कितनी है, तो उसको ये पता होगा कि मैन पावर वो कितनी ले सकता है उनसे, राइट। और प्रॉपर्टी से वो ये अंदाज़ा लगाता था कि हमें न्यू टैक्सेस इंट्रोड्यूस करने हैं या नहीं, उस स्टेट में कितने बर्थ हुए हैं, कितने डेथ हो रही हैं। तो वो सारे का डाटा निकालने के लिए लैंड और रेवेन्यू मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते थे, सो दैट हमें लैंड के बारे में, एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स के बारे में सारा रिकॉर्ड रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें पुराने ज़माने में देखने को मिलती थी। उस टाइम में इसको साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट के नाम से जाना जाता था। पॉलिटिकल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट, इसकी डेरिवेशन कहाँ से हुई? ये जो वर्ड स्टेटिस्टिक्स है, ये हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस से हमने इसको लिया है। लैटिन लैंग्वेज से हमने एक वर्ड उठाया स्टेटस, इटालियन लैंग्वेज से हमने एक वर्ड उठाया स्टेटिस्टा, जर्मन लैंग्वेज से हमने एक वर्ड उठाया स्टेटिस्टिक, और इन तीनों का एक ही मतलब निकलता है, ईच ऑफ विच मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट। जो भी पॉलिटिकल इश्यूज होते थे उन सभी को रिजॉल्व करने के लिए स्टेटिस्टिक्स का यूज किया जाता था। नेक्स्ट आ जाती है इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन जो है इसकी डिफरेंट ऑथर्स ने टाइम टू टाइम इसकी डिफरेंट डेफिनेशन हमें दी, और अलग अलग वेराइटी ऑफ डेफिनेशंस हमें मिली हैं। और इसका रीज़न बेसिकली क्या है अलग अलग वेराइटीज़ का? पहला तो ये कि स्टैटिस्टिक्स ने खुद को वाइडन किया है। पहले इसको सिर्फ स्टेट अफेयर्स के लिए यूज़ किया जाता था, बट आज के टाइम में इसको हर स्फीयर में यूज़ करने लगे हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि कुछ राइटर्स ने इसको स्टैटिस्टिकल डेटा की फॉर्म में डिफाइन किया, और कुछ राइटर्स ने इसको स्टैटिस्टिकल मेथड्स की फॉर्म में डिफाइन किया। So let's define statistics as statistical data. AM Tuttle ने एक definition दी, statistics are measurements, enumerations or estimates of natural phenomena, usually systematically arranged, analyzed and presented as to exhibit important interrelationships among them. तो उन्होंने बोला कि statistics जो है एक natural phenomena का measurement है या उसका enumeration करना है, सो दैट हम उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करें और एनालाइज करके उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कोविड हुआ था, तो कोविड में वो एक नेचुरल डिज़ास्टर था, नेचुरल फिनोमिना था, राइट। उसको हमने मेजरमेंट किया कि कितने पेशेंट्स आए, कितना, मतलब पूरा रिकॉर्ड हमने उसका वो किया, उसको सिस्टमेटिकली अरेंज किया, कितनों को कोविड है, कितने ठीक हो रहे हैं, कितने बीमार पड़ रहे हैं, कितनों की डेथ हो रही है, ये सारा कुछ अरेंज करके, एनालाइज करके फिर उसको प्रेजेंट किया गया, सो दैट हम कोई वैलिड रिजल्ट उस पर से निकाल पाएँ, ठीक है। दिस इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स मीन्स। दूसरा, वेबस्टर ने एक डेफिनेशन दी कि स्टैटिस्टिक्स आर द क्लासिफाइड फैक्ट्स रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन ऑफ पीपल इन अ स्टेट, स्पेशली दोज फैक्ट्स which can be stated in number or in tables or in any tabular or classified arrangement. ऐसे facts जो हम किसी tabular form में represent कर पाएँ, classify कर पाएँ। For example, हमने कुछ डेटा लिया, सपोज हमने मेल्स का फीमेल्स का अलग डेटा लिया, मेल्स को हमने एक अलग टेबुलर वे में रिप्रेजेंट कर दिया, फीमेल्स को हमने एक अलग टेबुलर वे में रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हमने उनका फर्दर कैटेगराइज किया कि हु आर एम्प्लॉयड, हु आर अनएम्प्लॉयड, एज के बेस पे अगर हम आगे क्लासीफाई कर रहे हैं, या इस तरीके से अलग अलग क्लासिफिकेशन में डाल रहे हैं, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होगी दैट इज टर्म्ड एज स्टैटिस्टिक्स, राइट। डेफिनेशंस वही हैं सबकी, बस कहने का तरीका अलग है, बाकी मीनिंग सबका सेम है।
नेक्स्ट, स्टेटिस्टिक्स एज स्टेटिस्टिकल मेथड्स। कुछ राइटर्स ने इसको स्टेटिस्टिकल मेथड्स की फॉर्म में डिफाइन किया। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज बॉडिंगटन ने डिफाइन किया, स्टेटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। स्टेटिस्टिक्स इस तरीके से डिफाइन की जाती है कि एस्टिमेट्स और प्रोबेबिलिटीज हम निकाल पाएँ किसी चीज़ की। नेक्स्ट, सेलीमैन ने एक डेफिनेशन दी कि स्टेटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड टू थ्रू सम लाइट ऑन एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी। उन्होंने ये डेफिनेशन दी कि कोई भी अगर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं किसी भी फील्ड में, अगर हमें कुछ रिजल्ट निकालना है, उस रिजल्ट को निकालने के लिए सबसे पहले हमें अपने डेटा को कलेक्ट करना होगा, फिर क्लासीफाई करना होगा, प्रेजेंट करेंगे, कंपेयर करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, और उसके बाद जो भी हमें डिसीजन बनाना है उसके बाद हम अपना डिसीजन बनाएंगे कि इस पूरी रिसर्च से हमें ये रिजल्ट फाइंड करने को मिला है, राइट। So this was all about today's video. Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel for more such videos. Stay tuned.